नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है आपका सीबीएसई बोर्ड से है, क्लास 8th का है और टॉपिक का नाम है कबीर की साखियाँ। बच्चों ये क्लास 8 के 9th नंबर चैप्टर है। तो आज के इस कविता का स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है कबीर की साखियाँ। कबीर का जन्म लहरतारा जगह पर नामक स्थान पर हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी काशी और मगहर के पास। और लोगों की उनके जन्म और मृत्यु को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। तो बच्चों हम आप 8th क्लास के बच्चे हैं और कबीर की साखियों के बारे में क्लास 10th में भी बहुत सारा टॉपिक आया हुआ है। तो मेरे वीडियो में कबीर के बारे में पूरी व्याख्या जो है वो 10th के वीडियो में भी मैंने बनाया है। अगर आप चाहिए तो आप उसमें से भी ज़्यादा विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए कविता स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी अपने पहले दोहे में कहते हैं कि जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि किसी के ज्ञान की कीमत करनी चाहिए, न कि उसके जाति के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। हम मनुष्य क्या करते हैं, सभी की जाति के बारे में पूछना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमें उन्हें उनकी जाति से नहीं जज करना चाहिए, हमें उन्हें उनके ज्ञान से जज करना चाहिए। उनके ज्ञान को महत्व देना चाहिए कि वो कितने ज्ञानवान है, कितने नॉलेजेबल है। ठीक है बच्चों? तो जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। ठीक है बच्चों? ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा है मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो कीमत किसकी होती है बच्चों? म्यान कितना सुंदर है। म्यान किसको कहते हैं? जिसमें तलवार को हम रखते हैं। तो म्यान का कीमत होता है या तलवार की कीमत होती है? तलवार की कीमत होती है ना बच्चों, तलवार कितना तेज चल सकता है, कीमत उसके तलवार की होती है, न कि उसके कवर से होती है। तो इसी प्रकार साधु की जाति के न पूछकर उसके ज्ञान का महत्व होना चाहिए, न कि उसके क्या चीज का, न कि उसके जाति का। ठीक है, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। अगले दूसरे दोहा में क्या कहते हैं कबीरदास जी? आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसका अर्थ क्या है बच्चों? आवत गारी एक है, मतलब जब हम गारी मतलब होता है गाली। तो जब हम किसी को गाली देते हैं तो वो क्या होता है, एक ही रहता है। जब किसी को कोई गाली देता है तो एक ही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, तूने एक दिया तो हम बदले में और 10 देंगे। तो उससे क्या होता है, वो झगड़ा वाद विवाद बढ़ते चला जाता है और झगड़ा बढ़ जाता है और एक से अनेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि आवत गारी एक है, उलटत उलटत मतलब जब आपने उलट कर उसके बारे में जवाब दे दिया उसके, तो क्या हो जाएगा, वो एक से अनेक हो जाएगा। तो कह कबीर नहीं उलटिए, अर्थात कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उलट जवाब में गाली नहीं देनी चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, झगड़ा वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा और वो एक ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। नेक्स्ट तीसरे दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं? माला तो कर में फिरे। माला मतलब जो जो घर में देखो दादी माँ पूजा करती है, माँ किसी की पूजा करती हैं, तो माला फेरते रहती हैं। पहले जमाने में सब लोग बैठ के घर में गीता रामायण कोई पाठ पढ़ता है और कोई माला फेरता रहता था। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि माला तो कर में फिरे। कर अर्थात होता है हाथ। ठीक है बच्चों? तो माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही। मुख माही मतलब जीभ मुख के अंदर फिरती है। जैसे सपोज कर लीजिए हमने माला ले लिया, राम 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 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके ईश्वर, जो भी आप अपने देव इष्ट देव को पूजते हैं उसका नाम आप ले रहे हैं। ठीक है, तो माला तो कर में, माला क्या कर रहे हैं, हम हाथ में फेरे जा रहे हैं। 108 मोतियों की जो माला होती है उसे हम फेर रहे हैं, एक एक करके राम 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 का नाम ले रहे हैं। और जीभ में, मुख में घूम रहा है, राम 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 बोल रहे, तो जीभ क्या हो रहा है, मुख के अंदर घूम रहा है। मनवा क्या कर रहा है, मनवा तो चहुदिशी फिरे। मन क्या हो रहा है, चारों दिशाओं में घूम रहा है, कभी यहाँ घूम रहा है, कभी वहां घूम रहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं इसे हम सुमिरन नहीं करते हैं, कहते हैं सुमिरन अर्थात होता है ईश्वर को ध्यान लगाना। ठीक है बच्चों? तो ईश्वर को ध्यान लगाना अर्थात होता है कि आपका मन भी उसमें लगा रहना चाहिए। पता चले हम राम राम का नाम ले रहे और हमारा ध्यान
कहीं और है। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं बच्चों? देखते हैं। कबीर कबीरदास जी अपने चौथे दोहे में क्या कह रहे हैं कि कबीर घास न नींदिए, जो पाँवों तली होए। मतलब अर्थात कि हम मनुष्य को स्वभाव क्या होता है, हम जहाँ भी छोटे लोग को देखते हैं, छोटे मतलब यहाँ पर जाति से नहीं बात की जा रही है, छोटे अर्थात कमज़ोर लोग होते हैं, जो आपसे निर्बल होते हैं, जो आपके बहुत धन आ चुका है, तो वो छोटे लोगों को हम क्या करते हैं, कीमत छोड़ देते हैं, उसको हम कोई महत्व नहीं देते हैं। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि कबीर घास न नींदिए, मतलब घास को छोटा समझ के उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पाँव तली हुई, जो हम क्या करते हैं ज़मीन के पास पैर होता है और हम उसे कुचल कर चले जाते हैं। लेकिन अगर वही छोटी चीज़ अगर आँख में पड़ जाए, तो क्या करेगी हमारी आँख क्या हो जाएगी, बहुत दुःख जाएगी और बहुत ही हमें तकलीफ दे देगी। तो इसलिए कहते हैं किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। आप क जिसका काम जो रहता है वो उसका काम रहता है। तो इसलिए हमें किसी के काम से उसे छोटा-बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो। लास्ट दोहा है उनका कबीरदास जी का, जग में बैरी कोई नहीं। देखो बच्चों हम क्या करते हैं अगर हम अपने मन से अगर किसी को दुश्मन समझते हैं, तो ही सामने वाला हमारा दुश्मन है। अगर उस झगड़े को समाप्त कर दिया, हमारे मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है उस झगड़े का, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो झगड़ा बात वहीं पर खत्म हो जाती है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। मन शीतल मतलब अपना मन अगर ठंडा है, अपना मन अगर शांत है, तो दुनिया में कोई भी बैरी और दुश्मन नहीं है। यहाँ आपा को डारी दे, आपा अर्थात होता है अहंकार। आपा अर्थात अहंकार, अपना स्वयं का अहंकार। तो अगर हम अपने स्वयं के अहंकार को समाप्त कर दें, तो दया करें सब कोय और सभी के ऊपर समान दृष्टि रखें, तो सारे के सारे वैर, झगड़े जो भी है, वो सारा मिट जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये दोहा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोहा अच्छे से समझ में आया होगा, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे हर एक वीडियो को नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू बच्चों।